नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि हम सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार से देना है। जी हाँ साथियों, जो कि बोर्ड ने अब की बार खुद जारी किया है कि हम सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार से देना है। तो चलिए उसी के माध्यम से हम आप सभी लोगों को अवगत कराते हैं और बताते हैं किस प्रकार से हम सभी लोगों को अब की बार सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान। चलिए देख लेते हैं पहले टिप्स के अलग। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए कि सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषयों तथा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश होता है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भली भांति अध्ययन कर ले तथा उसकी पुनरावृत्ति अवश्य कर ले। यहाँ पर आप सभी लोगों को बताया गया है कि जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है अर्थात सामाजिक विज्ञान जो विषय है, इसके अंतर्गत 4 विषयों का जो है समावेश है, जिसमें है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये 4 विषय आप सभी लोगों को आपके स्कूल में 4 पीरियड में पढ़ाया गया होगा और आपको ये जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें आप सभी लोग सामाजिक विज्ञान अकेला पेपर आएगा, जिसमें ये चारों सब्जेक्ट का समावेश होगा। ठीक है। फिर अगला इसमें आगे बताया गया है कि प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम जो है वो भली भांति अध्ययन कर ले, उसको रटे ना, उसको पुनरावृत्ति कर ले अर्थात रिवीजन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी अध्ययन अवश्य करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका पाठ्य पुस्तक है अर्थात ये मैं अभी डाल रहा हूँ, अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अभी एग्ज़ाम आने वाला नहीं है, अभी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए आपको इस टिप्स को ध्यान देना है कि जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसका जो है अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर अर्थात पेज पर बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी अध्ययन करें। ऐसे करके आपका जो पेज होता है आपके बुक में, वहाँ कहीं इधर उधर करके जो है आप सभी लोग बॉक्स में जो फैक्ट होते हैं, जानकारियाँ होती है, वो दिया होता है, उसको आप सभी लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। या फिर आप सभी लोगों से अभ्यास प्रश्न या एक्सरसाइज करके या इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ऐसे करके आप सभी लोगों के पास पैराग्राफ मिलेगा, उसमें भी खूब ज़्यादा जानकारी लिखी होती है, उसको आप कंप्लीट करके जाइएगा। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है अर्थात अगला पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक अध्याय प्रकरण अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उसके मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चले, जिससे परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को बताया गया है जो हमारा अध्याय या प्रकरण या अवधारणा है, कोई नियम फार्मूला या फिर कोई प्रस्तुत अर्थात कोई पाठ है, कोई हेडलाइन है, तो दोस्तों उसका जो है आप सभी लोगों को रिवीजन करना है। इसमें बताया गया है, बोर्ड ने बताया दोस्तों कि उसका जो रिवीजन करना है आप सभी लोगों को, और मुख्य बिंदु को क्या करना है कि अपने पुस्तिका में नोट करते चलना, अर्थात अपने कोई कॉपी बना लीजिए, उसमें आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ताकि जब परीक्षा का टाइम आए अर्थात जैसे कल एग्जाम है तो एक दिन पहले उसके आप सभी लोग उसको जब नोट बनाए रहेंगे तो आपको आसानी होगी उसको रिवीजन करने में। तो इसी में बताया गया कि उसको आसानी से दोहराया जा सके। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पर अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक में किसी प्रकरण अर्थात टॉपिक से संबंधित आरेख, चित्र एवं ग्राफ आदि को भली भांति समझकर अध्ययन कर ले तथा परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथा आवश्यक उनका प्रयोग करें। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया अर्थात आप सभी लोगों को क्या करना है कि अपने पाठ्य पुस्तक में कोई प्रकरण है या कोई टॉपिक है उसको जो है इससे संबंधित जो है आप सभी लोग कोई आरेख है, चित्र है या ग्राफ है, आज आप सभी लोग जो है बना लीजिए, उसको खींच लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए, थोड़ा हेडलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप सभी लोग उसको बेसिकली तैयार कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो पैराग्राफ है उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उनका लिखकर अभ्यास करें। अर्थात यहाँ पर आप सभी लोगों से बताया गया है कि आप सभी लोग कोई एक नोट लीजिए, कोई एक कॉपी लीजिए, इसमें नोट बना लीजिए इतिहास का, और उसमें आपको क्या करना है कि कोई चीज़ किस सन में हुई। ठीक है। तो आप सभी लोग ऐसे करके उसको तैयार कर लीजिए, इससे आपको क्या होगा कि मदद मिलेगी कि कोई चीज़ कब किस सन में हुई थी और आप बेसिकली आसानी से उसको तैयार कर पाओगे। तो यहाँ पर अगला जो है हमारा टॉपिक उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय में आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं प्रश्नों के उत्तर देते समय यथा आवश्यक उसका उपयोग करें। ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा, इजी है। तो देखते हैं फटाफट अगला जो हमारा टॉपिक इसमें दिया गया है
कि इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास करें। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ये बताया गया जो आप सभी लोगों का इतिहास विषय है और भूगोल विषय है, इसमें आप सभी लोगों को मानचित्र देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर मानचित्र वहाँ पर आता है बनाने को तो कहाँ से पूछ रहे जाए आप सभी लोगों को नहीं पता, जो कि हम सभी आपको जो है इस यूट्यूब चैनल पर ये भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अधिकाधिक अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है, ताकि वहाँ पर आप सभी लोगों से जो मानचित्र संबंधी प्रश्न आ जाए तो आप सभी लोग वहाँ फंसे ना इजीली कर पाएँ। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, तो भूगोल में मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का, अर्थात जैसे कोई मिट्टी है तो मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है, ऐसा करके अगर आप सभी लोगों से पूछ लिया जाता है तो लाल मिट्टी के लिए जो चिन्ह होगा, अर्थात सपोज मान लीजिए कि लाल मिट्टी के लिए ऐसे गोलाकार चिन्ह हो, सफ़ेद मिट्टी अर्थात चिकनी मिट्टी के लिए ऐसे स्क्वायर का जो है चिन्ह हो, और लाल मिट्टी के लिए ऐसे त्रिभुजाकार चिन्ह हो। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में चिन्ह मिल जाएंगे, जिससे आपको ये दर्शाना है कि इस राज्य में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जिस प्रकार से आप सभी लोगों को ऐसे प्रश्न पत्र में दिया रहेगा, ठीक है, मानचित्र में जो दिया रहेगा वहाँ पर आप सभी लोगों को कई तरह के जो है आपको मिल जाएगा चिन्ह, और उसको आप सभी लोगों को दर्शाना है कि किस राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अर्थात जैसे लाल मिट्टी के लिए हो गया, काली मिट्टी के लिए हो गया, चिकनी मिट्टी के लिए हो गया। तो लाल मिट्टी जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती है आप लोग वहाँ पर ये चित्र दर्शाओगे, जहाँ पर लाल मिट्टी जिन जिन राज्यों में पाई जाती है वहाँ पर आप लोग ये चित्र दर्शाओगे, और जहाँ पर काली मिट्टी अर्थात चिकनी मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर ये चित्र दर्शाओगे। दोस्तों ये केवल मॉडल के लिए मैंने आप सभी लोगों को सिर्फ उदाहरण के लिए समझाया, वहाँ पर जो चिन्ह आएगा उसका प्रयोग आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरीय एवं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति व आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट, ये देख लीजिए, फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। उदाहरणार्थ ये नीचे बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या बताया गया है कि आप सभी लोग अपने कॉपी को थोड़ा आकर्षक, ठीक है, थोड़ा यूनिक बनाने के लिए आप सभी लोग जो है फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करना है उसका प्रयोग आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए, हमारे स्क्रीन पर आप सभी लोगों को दिखाई देगा। ये देखिए ये फ्लो चार्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा घोषित किया गया है, ये उसके द्वारा ही एग्जाम्पल दिया गया है और आपको इसी प्रकार से वहाँ पर उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के बतौर बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब देखिए इस प्रकार से आप सभी लोगों को ऊपर एक रेक्टेंगल के आकार का बनाना है, वहाँ पर लिखना है हेडलाइन। ठीक है, सपोज अगर मान लो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था है, जैसे भूगोल में कोई है सब्जेक्ट की आपदा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे आपदा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वैसे यहाँ पर आप लिखोगे आपदा। अब इसके कितने क्षेत्रक है? 3 क्षेत्रक है। यहाँ प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है और यहाँ पर तृतीय क्षेत्रक है। तो यहाँ पर 3 क्षेत्र हो गए और तीनों क्षेत्र के अंतर्गत भी है। तो यहाँ पर देख लीजिए तीनों क्षेत्र के अंतर्गत ये देखिए प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, उदाहरण के लिए कृषि है, मत्स्य पालन है, खनन है, ठीक है, और भी क्षेत्र दिए गए हैं नीचे आधा लगा करके। फिर द्वितीय क्षेत्र में बताया गया विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें है समस्त उद्योग जैसे चीनी, कपड़ा उद्योग आदि। और तृतीय क्षेत्र में सेवा है, सेवा क्षेत्र है, उदाहरण के लिए बैंकिंग है, संचार है, बीमा है, रेलवे है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट का प्रयोग करके यदि आप उत्तर लिखते हो तो आपकी कॉपी आकर्षक दिखाई देगी, यूनिक बनेगी आपकी कॉपी, और एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझेगा ये किस कोई टॉपर की कॉपी। तो इस प्रकार से आप सभी लोग फ्लो चार्ट का प्रयोग करके जो है आंसर लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था आपदा, तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप सभी लोग आपदा डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या लिखोगे, आपदा। और आपदा के कितने प्रकार होते हैं? आपदा के 2 प्रकार होते हैं, एक मानव निर्मित होता है और एक प्राकृतिक होता है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, ऐसे करके यहाँ पर जो है यहाँ पर आप सभी लोग आपदा लिखोगे, ऐसे करोगे और यहाँ पर 2 बॉक्स बनाओगे जिसमें एक मानव निर्मित रहेगा और एक जो है प्राकृतिक रहेगा। यहाँ पर आप करोगे, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे मानव निर्मित, यहाँ लिखोगे प्राकृतिक। अब मानव के द्वारा जो निर्मित आपदाएं हैं यहाँ पर आप सभी लोग पॉइंट करके ऐसे लिखिएगा और नीचे आध करिएगा और ऐसे प्राकृतिक वाले में कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सभी लोगों को फ्लो चार्ट का प्रयोग करके आंसर लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं और आगे पैराग्राफ में क्या है इसको समझते हैं।
तो यहाँ पर बताया गया कि प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चित्रों, रेखा चित्रों एवं आंकड़ों का प्रयोग अवश्य करें, इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी होंगे। ये तो आप सभी लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला बताया गया है दोस्तों कि प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखिए। ये भी आप सभी लोग समझे होंगे कि शब्द सीमा का ध्यान रखा है दोस्तों। वहाँ पर जैसे आ जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में लगभग में दे, ठीक है, लगभग 30 शब्दों में हो। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग शब्द सीमा का ध्यान रखोगे और उसी प्रकार से आप सभी लोग उत्तर दोगे। जैसे कि अगर कोई जो है क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और आप आंसर इतना लिख देते हो, अगर उसके बारे में आता है आप सभी लोगों को, तो आंसर इतना लिख देते हो कि वो 8 नंबर के बराबर हो जाता है। तो इसका जो है आप सभी लोगों को ध्यान रखना है शब्द सीमा का, ताकि आप सभी लोग उसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर पाए, अपने टाइम को बचा करके उन आंसर को कंप्लीट करने में लगे, जिससे हम सभी लोगों को ज़्यादा नंबर गेन करना है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है और अपने शब्द सीमा को भी अपनी नज़र में रखना है। याद रखिएगा कि आप सभी लोग शब्द सीमा से भटके ना, उतना ही लिखें जितना उसमें पूछा गया है, जितने नंबर का पूछा गया उतने लगभग उतना ही उत्तर लिखें, ठीक है। फिर आगे इसमें ऊपर वाले में देखिए, इसको पूरा नहीं किया मैंने, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय का उचित प्रबंध हो सके। अभी मैंने आप सभी लोगों को बता ही दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है उसी का उत्तर लिखें। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि जितना आप सभी लोगों से पूछा जाए उतना ही आप सभी लोग उत्तर दें, अधिक ना दे उससे, ठीक है। अगर आप सभी लोगों से पूछा गया है कि सूर्य क्या है, तो आप उतना ही बताओ कि सूर्य क्या है, ये ना बताओ कि सूर्य का कार्य क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप सभी लोगों को इन बातों का ध्यान रख करके सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है। तो ये था कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम को देते समय ध्यान में रखोगे। और दोस्तों ये मेरे द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम के द्वारा निर्धारित किए गए सुझाव हैं। ये बोर्ड खुद जारी किया है, खुद आपको अलर्ट कर रहा है कि आप सभी लोगों को अब की बार हर विषयों का जो है एग्जाम किस प्रकार से देना है। और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को ये जानकारी दी जा रही है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करना और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों की तैयारी जो है कि थोड़ा मैं और द बेस्ट करवा सकूँ और आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम में तत्पर होकर के एकदम से द बेस्ट नंबर ला सकें।